परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय आनंद चित्मूर्ति परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगताधार भक्तवांछा कल्पतरु परिधि कृधि बागंबर धारी देवादि देव भागे भूत भावन कैलाशपति शिव शंकर की अनंत कोटि कृपा से श्रावण मास के पावन पवित्र महीने में चल रही श्री शिव महापुराण के आज के पावन पवित्र दिन में प्रवेश करते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भोलेनाथ की शरण में बैठ कर के रहे भोले बाबा, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी महती कृपा करी आपने हमारे ऊपर, जो आपने हमको यहाँ पर बुलाने के लायक समझा। हे भोलेनाथ, इसी प्रकार अपनी भक्ति की, दया की, कृपा की, करुणा की प्राप्ति हमारे ऊपर कराते रहना। एक बार प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण करा था रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में, वैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में, धरती पर गंगा मैया कैसे आई, महर्षि गौतम के तप की हमने कथा श्रवण करी और देवी अहिल्या की हमने कथा श्रवण करी। संतजन कहते हैं कि रामेश्वरम, जिस जगह पर राम सेतु में उपस्थित हुए तो उस शिवलिंग का पूजन करने के लिए श्री राम ने ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता को बुलाया तो उस समय वहां पर कोई ब्राह्मण नहीं था, रावण ही एक ब्राह्मण था। तो प्रभु राम ने अपने दूत को भेजा कि भाई शिवलिंग की हमको पूजा करनी है और हमको युद्ध भी करना है, तो इसलिए हमको विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विजयी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारा युद्ध परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जिस रामेश्वरम की पूजा भगवान श्री राम जी करना चाहते थे, उस रामेश्वरम की पूजा करने के लिए भगवान श्री राम ने रावण को ही स्वयं ब्राह्मण की पदवी देकर के पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई। और जब रावण को इस बात का पता चला कि मुझे राम की पूजा करनी है, राम मेरे जजमान बनेंगे, तो उन्होंने उनका आतिथ्य ग्रहण किया और बोले कि चलते हैं। परंतु कोई भी पूजा होती है वह बिना अर्धांगिनी यानी की पत्नी के पूरी नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि रावण जब राम जी की पूजा करने के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचा तो बोला कि जब तक सीता जी नहीं जाएंगी, राम जी के साथ में नहीं बैठेंगी, तब तक उनकी पूजा संपन्न और सफल नहीं होगी। तो सीता जी से कहा कि हे सीता, मैं तुम्हें लेके तो जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, जैसे आप मेरे साथ जाओगी वैसे आपको वापस आना पड़ेगा। तो सीता मैया को साथ में लेकर के रावण चले गए और दोनों को बिठा दिया पूजा में। पूजा में बिठा दिया, विधि विधान से पूजा करी। रावण आचार्य थे और भगवान राम ने विधिवत उनका जैसे ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक जैसे जजमान सेवा करता है, उन्होंने वैसे ही आतिथ्य स्वीकार किया है। तो रावण ने पूछा कि हे राम, आप ये अनुष्ठान, आप ये रामेश्वरम की पूजा क्यों करना चाहते हो? तो राम ने कहा कि ब्राह्मण देवता, रामेश्वरम की पूजा करके मैं लंका पर चढ़ाई करना चाहता हूँ।
मेरा और रावण का भीषण युद्ध होगा और मैं आपसे विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ये पूजा करवा रहा हूँ। रावण ने विधि विधान से पूजा कराई, दोनों पति पत्नियों को बिठाया और अंत में जब राम जी ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पत्नी सहित आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, तो रावण ने बोला कि हे राम विजयी भव, तथास्तु, युद्ध में आप जीत आपकी अवश्य होगी, जीत आपकी अवश्य होगी। क्योंकि रावण भी सोचता था कि इस देह से मैं प्रभु को पा तो नहीं सकता, परंतु बैर करके ही प्रभु से तर जाते हैं, तो बैर भावना रख करके ही प्रभु से हम द्वेष करते हैं। क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी पुण्य है और भगवान द्वारा अपने मुख से उनकी पूजा करना, सेवा करना, वो तो पुण्य है ही है। परंतु भगवान ने जिसने राक्षस हो या कोई भी हो, जिसने बैर किया है ना भगवान से, वो भी तराई है, उसका भी उद्धार हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। सूत जी बोले कहे महर्षियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में एक देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत था, उसके पास ही सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ में रहते थे। ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही देवों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। कौन? सुधर्मा जो ब्राह्मण था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का बहुत दुख था, भगवान की बहुत कृपा थी उनके ऊपर, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं थी। यदि दुनिया में सबसे बड़ा एक स्त्री के लिए दुख है तो वो दुख है बांझ होना। कहते हैं भगवान धन भले ही कम दे देना चल जाएगा, परंतु परिवार पूरा देगा। बिना धन के सर जाएगा, परंतु बिना परिवार के नहीं सरेगा। तो सुदेहा बड़ी पतिव्रता नारी थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने के लिए गई थी। वहीं पर उसका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र नहीं है। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए दो फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल
उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, यानी कि आप संतान का मुख नहीं देख सकती, इसलिए अब अपनी इच्छा को त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों को सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। यदि मैं मां नहीं बन सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा जो उसका पति था उसने विवाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुस्मा को अपने घर ले आई, बोली कि मेरी बहन से आप विवाह कर लीजिए, शायद हमारे घर में पुत्र आ जाए। अपने पति से प्रार्थना करने लगी, अपनी छोटी बहन घुस्मा को अपने घर ले आई। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहन सौतन बन जाओगी, सौतन हो जाओगी, एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा चालू हो जाएगा। हम भगवान की भक्त हैं और भक्तों के घर में, दासों के घर में, संतों के घर में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि इनके घर में झगड़ा होता है, किसी भी घर में झगड़ा होता है, क्रोध होता है, पाप होता है, तो कहते हैं कि आई हुई अचल लक्ष्मी वापस चली जाती है। आज इसलिए रो रहे हैं कि हमारे संतान नहीं है, और यदि संतान होने के बाद संतान खराब निकल जाए, नशा करने लग जाए, रोज घर पे झगड़ा हो, तो फिर बोलते हैं कि हे परमात्मा, इससे तो हमें संतान नहीं देता तो ही ठीक रहते। ये रोना इंसान का कभी खत्म नहीं होता, कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। आज इसलिए रो रहे कि घर में बच्चा नहीं, और कल इसलिए रोए बच्चा हो गया तो कि घर में पापी ने जन्म ले लिया, जिससे बोलते हैं ना कि खाई रोटी अंग नहीं लग रही, चैन से रोटी नहीं खा पा रहे। क्यों? आज इससे कलेश, कल उससे कलेश, आज यहाँ पाप, आज वहाँ पाप। ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए, क्योंकि इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसका खाता होता है। तब सुदेहा बोली कि हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग लें और मेरी छोटी बहन घुस्मा से ब्याह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने उसकी बहन से, घुस्मा से ब्याह कर लिया। अब विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुस्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुस्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंगों का षोडश उपचार से पूजन करने तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाती थी 101 रोजीना, और उनका अक्षत, पुष्प इत्यादि श्रद्धा पूर्वक सामग्री लेकर के रोज पूजन करना, और पूजन करने के बाद जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनको जैसे जल प्रवाह कर देते हैं, उनको जल प्रवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुस्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। आखिर जिस बात का डर था वही हो गया। सुधर्मा ब्राह्मण ने बोला, यदि बच्चा हो गया तेरी छोटी बहन से तो तू फिर उससे सौतन तो तेरी वो हो जाएगी और तू उससे जलन करने लगेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर में झगड़ा चालू हो। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुस्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी, उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। अपने पति से तो बोला था कि हमारे बेटा हो जाएगा बहन के गर्भ से, तो हम उनका लालन पालन करेंगे,
करने ही लगती, परंतु उस बच्चे से भी ईर्ष्या करने लगी। अब आप बताइए उस बच्चे का बेचारे का क्या दोष। धीरे धीरे भस्मा का पुत्र बड़ा हो गया, उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चित किया कि जब तक भस्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। जिस बच्चे को लेकर के बहुत दुखी थी, भगवान पुत्र दे दे, मेरे पुत्र नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन मेरे पति की पत्नी बन जाएगी, दोनों बहनें मिलजुल के रह लेंगी, उसके पुत्र दे देना। और जब आज वो पुत्र हो गया, बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया, तो भगवान से कैसी वो करती है प्रार्थना कि जब तक इसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अपनी खोई प्रतिष्ठा और भस्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने भस्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी और वो हत्यारन बन गई। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहाई जहाँ भस्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन करने के उपरांत विसर्जन करती थी। पूजा करती थी तो विसर्जन करने जाती थी शिवलिंगों का। उसी पर उसकी बहन सुदेहा ने उसके बच्चे की हत्या करके टुकड़े करके उसमें बहा गई। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातः काल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और भस्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब भस्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वो अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचना कर दी, अपनी छातियों को ठोकने लगी और चूड़ियों को फोड़ने लगी कि हाय मैं तो विधवा हो गई। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या की है, क्योंकि इंसान अपनी मृत्यु से मरता है तो उसका अलग ही पता चले जाता है। कोई एक्सीडेंट से मरता है, दुर्घटना में, उसका पता चल जाता है, और जो कोई हत्या से मरता है तो उसका पता अपने आप चल जाता है। यह जानकर भस्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी जिसने उसकी हत्या करी थी वह भी उसकी देखी देखा झूठे के आंसू बहाने लगी, परंतु मन में अपनी सौत के दुख के बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिव जी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा भस्मा से बोले, देवी इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ दो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मान करते हुए भस्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर चले गए। शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन कर लिया और उसे बहाने के लिए तालाब पर गई। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हो गई हो तो क्या उसका पूजा करने में मन लगेगा? तो भगवान से नफरत करेगी कि क्यों तो तूने दिया और दिया तो फिर क्यों तूने वापस ले लिया। परंतु पतिव्रता स्त्री उसी को कहते हैं। पति बोलते रात है तो रात, दिन है तो दिन। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वही तालाब के किनारे खड़ा मिल गया। बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान कभी कभी परीक्षा भी देते हैं और जो भगवान से सच्ची नीयत से सच्चे हृदय से मांगता है तो भोले बाबा हमारे ऐसे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, भावी मेट सक्यों त्रिपुरारी। भावी किसको बोलते हैं? होनी को। होनी बोलते हैं ना, कि बोलते हैं कि विवाह के तो अनहोनी थी जो टल गई, परंतु होनी को भी मेरे भोले बाबा मेट सकते हैं। वहीं पर उसका पुत्र खड़ा मिल गया और अपने पुत्र को जीवित पाकर कितना प्रसन्न हुई। वह अंदाजा लगा दीजिए, किसी जैसे कोई कहते ना कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा
वो मिली अपने बेटे से तो उसके मन की प्रसन्नता का आप अपने आप ही अनुमान लगा लीजिए। बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। बोली कि हे भोलेनाथ, सुना ही था कि आप कृपा के सागर है, दया के सागर है, परंतु आज देख लिया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ को क्या वरदान चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनः जीवन दान दे दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। भले ही वो तुम्हारी बहन हो, परंतु उसने तुम्हारे साथ छल कपट किया है, मैं इसका दंड उसे अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली कि हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उसका अहित न करें। यही होती है सच्चे इंसानों की पहचान। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा है, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती। यह सुनकर घुष्मा ने कहा कि हे देवादिदेव, उपकार करने वालों पर भी एक उपकार करना चाहिए, अपकार करने वालों पर भी एक उपकार करना चाहिए। इस बात का मतलब ये है, नफरत को यदि जीतना हो तो नफरत को नफरत से कभी नहीं जीत जाओ। नफरत को जीतने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जाता है। यदि हमसे कोई बैर करे, कितना भी बैर करे, कब तक करेगा? 7 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, आप उससे प्रेम करते चलो। जितनी वो आपसे नफरत करेगा, आप उससे ज्यादा उससे प्रेम करके देख लो। यदि आपको जीतना है उससे, तो एक दिन उसकी नफरत आपके प्यार को बदल के रख देगी। वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएगा कि हाय बता, मैं इससे इतनी नफरत करता हूँ, इससे ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष रखता हूँ, बैर रखता हूँ, और ये है कि मेरे से इतना प्रेम करता है। सोचेगा जरूर। उपकार करना 9 का अक्षर होता है 9। एक बार 9 ने आंख को तैर दे सीधा जोर से चमाटा मार दिया। बोला, क्यों भैया, मेरा क्या गलत था, मेरी क्या गलती थी? 9 ने बोला, तू 8 है, मैं तेरे से बड़ा हूं। 8 ने 7 को मार दिया, 7 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को। जब 2 ने 1 को मारा तो 1 बोला कि तूने मुझे क्यों मारा, मैं तेरे से बड़ा हूं। अब बताओ 1 के पीछे क्या हुआ? 0 आई। 1 को दया आ गई, उसने 0 को मारा नहीं, अपने साथ में बिठा लिया, उसकी संख्या बढ़ गई 9 गुना, क्योंकि उसने कृपा करी, दया करी। बोले कि 0 है, कोई बात नहीं है, मेरे से भी कमजोर है, मैं इसको अपने साथ बिठा लेता हूँ। तो आप कोई भी संख्या लगा दीजिए, यदि 0 उसमें लग जाएगी तो 1000 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए घुष्मा कहती है, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए, ताकि किसी की नफरत प्यार में बदल जाए। एक बार प्रेम से कहिए, शंकर भगवान की जय। कहती है कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उसका अहित न करें प्रभु। भगवान कहते हैं, आपके पुत्र की हत्या हुई है, उसको भी दंड तो मिलना चाहिए। तो कहती है घुष्मा, प्रभु मैंने भगवत वाक्य में पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ, आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वरदान मांगो। चलो, ये वरदान आपको नहीं जचता तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो दूसरा बताइए आपको क्या चाहिए। यह सुनकर घुष्मा देवी बोली कि हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने के लिए इसी स्थान पर निवास करें जिस स्थान पर मैं विराजमान हूँ। तब शिवजी बोले कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से विख्यात होऊंगा। और मेरे इस लिंग का नाम क्या होगा पता है? मेरे इस लिंग का नाम होगा घुष्मेश्वर लिंग। घुष्मेश्वर लिंग से मैं इस जगत में विख्यात होऊंगा, यहाँ मेरा निवास होगा, मैं निवास करूंगा।
यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुसमेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने से अविष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहां से सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंची और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। गलती करने वाले से माफ कर देने वाला काफी बड़ा बताते हैं, काफी बड़ा होता है। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सबने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा एवं महत्व सुनाया है। सूत जी इस बात को नैमिषारण्य में उपस्थित 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता है अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की। व्यास जी बोले कि सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले कि सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महत्व बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। सभी देवताओं की एक अलग अलग खूबी है। किसी के पास धनुष है, उन्हीं के नाम से वो जाने जाते हैं। जिनके पास धनुष है वो धनुषधारी श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। जिनके पास मुरली है वो मुरली मनोहर नंद के लाला के नाम से जाने जाते हैं। जिनके पास डमरू है वो डमरूनाथ भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। त्रिशूल है वो त्रिशूल के नाम से जाने जाते हैं। जिनके पास गदा है वो हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। जाके पास जिसकी जैसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे उनके पास समान होता है तो उन्हीं के नाम से उनकी ख्याति प्राप्त होती है। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार का धर्म लोप होने लगा क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना करना आरंभ कर दी। श्री हरि विष्णु ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्रों नामों का पाठ आरंभ कर दिया। सहस्त्र नाम का मतलब होता है 1000 नाम। भगवान के 1000 नाम, भोले बाबा के 1000 नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम। श्री हरि शिव जी का एक नाम लेते और एक कमल का फूल उन पर अर्पित कर देते। विष्णु भगवान भोले बाबा के दास हैं। तो विष्णु भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उन्होंने कमल के फूल ले लिए 1000। और जैसे बोलते हैं कि ये कमल का फूल है, ये शिव जी पे चढ़ा दिया। जैसे बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक फूल चढ़ गया, एक नाम ले लिया। तो ऐसे ही कर करके वो उनको पुष्प अर्पित करते थे। इस प्रकार उन्होंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय बीत गया। तब एक दिन शिव जी ने विष्णु भगवान की परीक्षा लेने का मन बनाया। तो कमल के फूल थे, एक फूल भोले बाबा ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। एक फूल दबा दिया तो एक फूल दब जाएगा तो एक
देखा कहीं पुष्प नहीं मिला कमल का। तो भगवान नारायण ने सोचा कि मेरे भी ये कमल जैसे दो नेत्र हैं, एक फूल चले गया तो कोई बात नहीं, मेरे अभी दो दो फूल अभी मेरे पास हैं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपनी एक आंख निकाली और भोले बाबा को समर्पित कर दी। हो गई पूजा, क्योंकि कमल जैसे नेत्र होते ना भगवान के। नीलाम भुजश्यामल कुंडलांगम। एक विष्णु जी ने स्तुति करने लगे, तब शिव जी बोले कि हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप अपने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया है, सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं, दुखी हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहा। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्र दैत्यों पर काबू नहीं पा सके, मेरा कोई शस्त्र मेरे पास नहीं है जिससे मैं दैत्यों से देवताओं को छुड़ा सकूं, मुक्त करा सकूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने, तब उन्हें भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी होने लगे। भोले बाबा कहते हैं, जैसे मेरे त्रिशूल से मेरे सामने कोई दैत्य नहीं टिक सकता, उसी प्रकार ये सुदर्शन चक्र है, इसके सामने कोई भी दैत्य, कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्रों नाम स्त्रोत द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महत्व हमें समझाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम है, मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान के 1000 नाम हैं, जैसे शिव, हर, वृण, रुद्र, पुष्कर, महादेव, त्रिलोचन, त्रिशूलधारी, डमरूधारी आदि ऐसे 1000 नाम हैं। जिनको नहीं सकते परंतु कुछ नाम हैं, आइए जिनको हम कीर्तन द्वारा गायन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, उसी बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, उसी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, उसी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदा गोपाला मेरा मोरे लटो करे नंद
मेरा माखन खावे नंद लाला, मेरा माखन खावे नंद लाला, मेरा गोविंदा गोपाला, मेरा गोविंदा नंद लाला, मेरा गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरा गोविंदा गोपाला, मेरा यशोदा नंदन गोपाला, मेरा गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोली बाबी बिहारी लाल की है। भगवान का कोई भी नाम ले लो, यदि भगवान का नाम भी न ले सको, कोई जंतर मंतर जादू टोना ठप्पा कोई नहीं आए, नहीं जानो तो बस इतना ही बोल देना, गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, क्योंकि इसमें तो परमात्मा का नाम है। भोले बाबा हमारे ऐसे हैं, नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये तो सिर्फ एक है, नाम अलग अलग है, युग के हिसाब से इनके काम अलग अलग हैं। जब राम जी प्रकट हुए तो भी भोले बाबा राम जी के दर्शन करने के लिए गए, और जब मेरे कन्हैया जी द्वापर युग में आए तो जोगी का भेष लेकर के माता यशोदा के द्वार पर गए और बोले कि भैया अलग निरंजन। क्या कहा? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का, एक जोगी आया रे तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का, देखा दे मुख लाल का, देखा दे मुख एक जोगी आया री तेरे द्वार, देखा दे मुख लाल का, एक जोगी आया जोगी आया तेरे द्वार लेके दर्शन किया, जोगी आया तेरे और मैया तेरे पल्ले में पाल निहार, तेरे पल्ले में पाल निहार, देखा दे मुख लाल का, जोगी आया तो तेरे पल्ले में पाल निहार, देखा दे मुख। मैया यशोदा आ गई, बाहर पर गंगा तो नहीं आई, बोले कि हे जोगी बाबा, तेरे इस भेष को देख करके, नाग को देख करके, मेरा तो लाला यदि यदि तस्वीर में भी कोई नाग को देख लेता है ना तो वो तो डर जाता है, कब जाता है। भोले बाबा कह रहे तुझे क्या पता, ये डर जाता है नाग को देख करके, ये शेष नाग के फन में नृत्य करता है, नाचता है, तुझे क्या पता। मैया कहती है कि ये तो माँ का लाड है, ये तो मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, मैं अपने लल्ला के दर्शन तुझे नहीं कराऊंगी, भिक्षा चाहिए जितनी मर्जी बोल, क्या चाहिए हीरे मोती ले ले। परंतु जोगी बाबा कहते हैं मुझे तो बस एक बार दर्शन करा दे। किसी ने बोला कि चल कोई बात नहीं है, आपको माता यशोदा कहती है कि ले तो आऊँगी परंतु दूर से दर्शन करना। और जैसे ही लाए इतनी देर लगा दी माता ने, तो पता है क्या कहा भोले बाबा ने, हे प्रभु भक्त भगवान के पास मिलने आया है, जिन चरणों से निकली हुई गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। जिन चरणों से निकली हुई गंगा को हम अपने शीश पे धारण करते हैं, क्या उस शीश को आपके चरणों में झुका भी नहीं सकते? आ गए प्रभु। और जैसे ही भोले बाबा को देखा, मैया यशोदा कहती है और क्या चाहिए? भोले बाबा क्या कहते हैं,
जोगी हो गया माला माल रंग मुख लाल का, जोगी हो गया माला माल रंग मुख, वो एक जोगी आया रे तेरे पास, हर मुख लाल का, एक जोगी दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे वो तेरे पलने में माल निहार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में ये हीरे और मोती मैया, ये हीरे मेरे नहीं किसी काम के, मेरे नहीं जोगी हो जाए माला माल रंग मुख लाल का, जोगी हो जाए जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, एक जोगी जैसे ही भोले बाबा दर्शन करके कन्हैया के चलने लगे, आगे बढ़े और छोटे से नंदलाला रोने लगे कि बाबा कहाँ जा रहे हो छोड़ करके, अभी तो आपने मुझे देखा है परंतु मैंने अभी आपको अच्छी तरह से नहीं देखा है। और जैसे ही भोले बाबा जाने लग रहे हैं, जितने कदम भोले बाबा आगे बढ़ रहे हैं और कन्हैया काँव 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 करके रो रहे हैं, तो मैया यशोदा कहती है सोच रही मुझे जिस बात का डर था वो हो गया, शायद जोगी बाबा को टोना टप्पा करेगा मेरे लाला पे। परंतु उसको क्या पता था कि ये किस किस का मिलन है, आपस में ये प्यार की बात है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, भोले बाबे बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते थे। ऐसे ही उनको भोले बाबा ने, जैसे अभी मैंने बताया था, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अपनी आंख निकाल करके देखी तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और अपना आशीर्वाद के रूप में सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया और बोले कि हे प्रभु, ये आपकी हमेशा सहायता करेगा और रक्षा करेगा। इसीलिए भक्त कहते हैं भगवान नारायण से कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के मझधार सुदर्शन चक्रधारी है। आइए अब शिवरात्रि की कथा हम श्रवण करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा भजन, ताकि आपका मन डर चल रहे लगा दो भी लगा प्रभु जी मेरी लागी लगन नाम तेरा है तारनहारा, जाने कब दिल में होगा, जिसकी प्रतिमा तेरी सुंदर मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। भगवान की तरफ से बात बोली, हमको कुछ नहीं किया। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बंधु तुम्हारे बालक हैं, तुम्हारे दास हैं, और बालक को किस चीज की आवश्यकता होती है ये तो माँ बाप को पता है। यदि माँ बाप समझ जाते हैं कि हमारे बालक को क्या चीज की आवश्यकता है तो उसको ला
करके समर्पित कर देते हैं। तो आप तो प्रभु परम पिता हैं, पिता के भी पिता हैं कि आपको हमारी बात नहीं पता, हम क्या लेकर के आए, अपनी मुराद लेकर के आए, अपनी फरियाद लेकर के आए, अपनी इच्छा लेकर के आपके पास आए। हम हैं बालक तेरे चरणों के, तेरे ही गुण गाते हैं। हम ही बालक तेरे चरणों के, तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। भव से पार तो कर ले तू, भव से पार तो कर ले तू, तेरे दूतों का संगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है नाम तेरा है मारनिहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना नाम तेरा है तारणहारा, और तारने का काम तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है। जब तेरा प्रभु नाम ही इतना सुंदर है तो तू देखने में कितना सुंदर होगा। हे प्रभु, मेरे पापों की गठरी को आप हरि हर लीजिए जी, और भटक भटक तेरी शरण में आया, दया कृपा की कीजिए जी। प्रभु से बस इतना ही बोलना कि हे परमात्मा, जाने अनजाने में भूल बस हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई क्षमा करने का आपका काम है। हमने गलतियों के पुतले और गलतियों का जोर है, हमने गलतियों के पुतले और गलतियों का जोर है। और बाबा संभाल के रखना, ये तेरा दास है ना, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए परमात्मा को ऐसी बातें आप दिल से सुनाओगे तो कहते हैं ना, जैसे पत्थर पिघल जाता है, तो परमात्मा का भी दिल एकदम पिघल जाएगा। परमात्मा का दिल पत्थर का नहीं है, परमात्मा का दिल कैसा है, मक्खन के जैसा। बोलिए शंकर भगवान की। आइए सभी आरती के लिए शर्मा जी, उसके बाद सभी आरती करें, माताएं बहनें, और सभी प्रसाद लेकर के लिए अपने यथास्थान पर प्रस्थान करें। देव सच्चिदानंद प्रभु, हे ईसों के ईस, करूं तुम्हारी आरती, मैं जय 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 जगदीश। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भालेनाथ महाशिव, हर नाम की धारा, हर हर हर। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे। संतानन करुणातन, हरतानन करुणातन, जगमाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। भूल चार चतुर्भुज, दशभुज के तुम्ही, भोले दशभुज के तुम्ही। रूप निरखता, भूषित दर्शन करता, प्रभु वंदन मोहि। हर हर
आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, भोजन करिएगा प्रसाद करिएगा, भोजन करिएगा प्रसाद करिएगा, आओ शिव जी आज भोजन करिएगा, आओ शिव जी आज भोजन करिएगा, बिलरिंगे रघुनाम के अंतुल बिलरिंगे रघुनाम के अंतुल जुलती भोगिया आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, जुलती भोगिया आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, दुर्योधन के दीवा जागे, दुर्योधन के दीवा जागे, भाव बिना प्रभु के कर भागे, भाव बिना प्रभु के कर भागे, भाव दुर्योधन आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, प्रसाद करिएगा, आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ शिव जी आज भोजन करिएगा, चारों दिशाओं से आओ प्रभु जी आज भोजन करिएगा, भोजन जाको प्रभु तो आरत हो जाए, अमृत भोजन पाइए उदास न हो जाए, मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने हो, जो कुछ किया तो आपने आज करने हो, प्रभु सुना दीजियो जाने खुद समाज, मैं भी पुकारा हूँ संगन पूरा, अब शिवा परिणाम जय राम, प्रभु राम जय राम, जीवन बनियो सीता, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, धर्म की जोर से बोलो, वीडियो में आ रहे हैं, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी माताएं बहनें एक एक करके प्रसाद लेकर के अपने यथा स्थान पर प्रस्थान करें, और कल की कथा में आप 4:30 बजे आकर के दोबारा से कथा सुनें। बहुत कम दिन बचे हैं अब हमारे पास, कथा हमारी प्रारंभ हो जाएगी 31 तारीख को, तो इसलिए आपके द्वारा कथा का एक शब्द भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले श्रवण के नहीं कर पाए, उनको ये 3-4 दिन की कथा जो बची है, इसको श्रवण करने से संपूर्ण कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। एक बात प्रेम से कहिए, हर हर